अपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजाराम लाडन। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। मेड़ता के विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेड़ता नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गौतम टाक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पालिका की फाइलों में घोटाला हुआ है। जांच में दोषी पाए जाने पर भी उन्हें पद से हटाया गया है। विधायक ने कहा है कि गौतम टाक अनेकों बार अपने तेल मिल की फैक्ट्री में मूंगफलियों के छिलके जलाकर मूंगफलियों के क्लेम उठाए। गौतम टाक मीडिया के मंचों पर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे पे भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दे तो मैं जनता कहेगी वैसे ही करने के लिए तैयार हूं। विधायक ने कहा सरकार ने जांच करके भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए जाने पर भी यह कार्रवाई की है और अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए किस प्रकार के क्या आरोप है। आपके माध्यम से माननीय हमारे पूर्व चेयरमैन साहब गौतम जी टाक साहब समस्त कांग्रेस नेताओं को चैलेंज करता हूं, एक भी कहीं भी इल्जाम मेरे ऊपर साबित कर दे कि कहीं कलरू टैक्स या लक्ष्मण टैक्स या कहीं भ्रष्टाचार एक भी पैसा किसी से अधिकारी लिया है, किसी अधिकारी को फोन कर दबकाया तो मैं इस्तीफे में हटवा दी। ये रोज कहता है मैं ईमानदार हूं, ईमानदार है नहीं। इन्होंने जीवन में चोरियां की है। मैं कहना चाहूंगा आप सब मेरे तक जनता देख रही है, इसने कितनी बार फैक्ट्री में इसके मूंगफली छूंतरे जला के इन्होंने क्लेम उठाए, इसने कितनी बार इसके तेल गड़बड़ के पैसे उठाए। पैसे वाला बना कहाँ से ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी आपका साहब। वो कभी आमने सामने आ जाना, मैं और आमने सामने बात कर लेंगे। हालांकि मेरा लेवल नहीं उससे बात करने की, मैं जनता का एमएलए हूँ, उसका आशीर्वाद एमएलए हूँ, मेरा लेवल नहीं है, फिर भी कभी मौका मिले आ जाना। पावर का इस्तेमाल करके अपने लोग चेते लोगों को सरकार का नुकसान किया, मेड़ता जनता का नुकसान किया और फर्जी पट्टे बना के दिए। उनकी जांचें हुई तो जांचों में ये निलंबित हुए, ये दोषी पाए गए। कहना चाहूँगा जब फाइलें गायब हुई, 4.5 साल ये अध्यक्ष है तो इन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया। आज ये कह रहे हैं मैंने लेटर सीएम को लिखा, एमएलए को लिखा, एमपी को लिखा, पहले कहाँ गए। तो सारे ये भ्रष्टाचार करने के बाद में ये सब लिपापोती कर रहे हैं। भ्रष्टाचार किया इन्होंने। मैंने विधानसभा में जो ये मेड़ता की गाड़ी कमाई थी लोगों की, उन्होंने मिट्टी भर दी, मतलब कोई मतलब ही नहीं उनका। जहाँ जमीन नगर वाले वहाँ मिट्टी भर के लोगों को पैसे खर्च किए। अब मैं पिछले वोट में जब 15 से 20 कांग्रेस का वोट था उसमें कितना जम के भ्रष्टाचार हो, फाइलें मंगूंगा पता चलेगा मुझे। 500-700 करोड़ की इन्होंने 1 लाख कोटेशन करके उन्होंने काम किया। चौपाटी 10 करोड़ की चौपाटी जहाँ मिट्टी भरी 2-2.5 करोड़ की, वहाँ से पिछली सरकार में ट्रॉमा आया मेड़ता के अंदर तो सबके काम आता वो। इनकी लापरवाही से, इनकी आपसी खिंचातानी में वो ट्रॉमा वापस चले गए। चलो अब तो सीएम साहब आशीर्वाद से वो जिला अस्पताल हो गया, ट्रॉमा आ जाएगा, सब व्यवस्था करते हैं। लेकिन पिछले 5 साल से जनता दुख पा रही है ना। देखिए कांग्रेस हमेशा ही, मैंने कहा ना कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार चली गई है। इनके नेता ऊपर से नीचे तक सारे जो है कोर्ट के स्टेप चल रहे हैं। इन्होंने जम के देश को लूटा, देश को भ्रष्टाचार किया है। उन्हीं की तरफ ये मेड़ता का चेयरमैन चल रहा है, पूर्व चेयरमैन साहब चल रहे हैं, तभी तो सस्पेंड है वो। और हमने तो इनके कर्मों से हुआ, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। देखिए जब हमारे अधिकारियों ने की जांच की पट्टों की तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, पहले भी मैंने सदन बोला हूँ, अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने चेते लोगों को सरकार का नुकसान किया, मेड़ता जनता का नुकसान किया और फर्जी पट्टे बना के दिए। उनकी जांचें हुई तो जांचों में ये निलंबित हुए, ये दोषी पाए गए। फिर ये हाईकोर्ट चले गए तो हाईकोर्ट ने समय दिया 2 महीने का, भाई वापस डीएलपी को आप सही जांच करके लीगल जांच के भेजो। तो माननीय हमारे जो जयपुर में बैठे हैं लीगल के लोग, मतलब कोर्ट के माध्यम से जांच की और उन्हीं जांच में दोषी पाए गए, पुलिस के सस्पेंड हुए और 6 साल सस्पेंड हुए। तो ये भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। अब खुद कह रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं कि मेरे 1000 फाइलें नहीं है, आप जांच करिए। अब आप सब पत्रकार लोगों से मैं आपको माध्यम करना चाहूँगा, बोर्ड आपका, चेयरमैन आप है, तो फाइलें कहाँ गई। तो सारी फाइलें जो गायब है ना, तो इन्हीं के लोगों की गायब फाइलें हैं। इन्होंने फर्जी पट्टे बनाए और वो फाइलें गायब कर दी गई। और मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी विधानसभा में जितने भी इन्होंने गड़बड़ की वो फाइलें मंगाऊंगा। ये इनके दिमाग में है कांग्रेस हमेशा उनका जनरल भ्रष्टाचार की, और हमेशा SC ST खिलाफ रही कांग्रेस। बाबा साहब का अपमान किया इन्होंने कितनी बार, आप सब आपके सामने। उनको जो भारत रत्न नहीं दिया, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको 10 हजार दिल्ली में नहीं होना दिया। तो कितनी बार उनको सदन में संसद में पहुँचाने का जो मैंने रोकने का काम किया, तो उसी तरह मैं इसी का विधायक हूँ। तो ये इनके दिमाग में इसको दबाएंगे, अपन दबा करके मतलब इस विधायक को दबाएंगे और हम जो ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे जनता का आशीर्वाद है, माँ मीना का आशीर्वाद है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। सच्चाई सामने आएगी, जितने भी इन्होंने गड़बड़ की है वो सारी सच्चाई सामने लाऊंगा, विधानसभा सदन में बुलाना काम करूँगा। तो पहले पूरे देश में कांग्रेस थी, सारी पार्टियाँ बाद में बनी हैं, तो मैं इनके साथ में रहा, काम किया, ईमानदार से काम किया। फिर इन लोगों ने, चाहे मैं कहना चाहूँगा कुछ गड़बड़ की नहीं की, वो उनका कर्म धर्म है। फिर मैं मोदी जी की नीतियों को देख करके भाजपा में आया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ।
कि विश्व के महान नेता के आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में हमारे सारे भाजपा के लोग, मैं मेरे संग लोग, हमें काम करने का मौका मिला। निश्चित रूप से देश का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा, मेड़ता का विकास होगा भाजपा के माध्यम से। जब चोरी करने के बाद चोर कहता मेरे से गलती हो गई, वो तो बात है नहीं। इन फाइलें इन्होंने गायब किया, मुझे लेटर देख रहे, मैं अध्यक्ष थोड़ी हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष तो वो है, तो वो जांच करावे, फाइल उनको लिखे इन्होंने। मैं कहना चाहूँगा जब फाइलें गायब हुई, 4.5 साल ये अध्यक्ष है, तो इन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? आज ये कह रहे हैं मैंने लेटर सीएम को लिखा, एमएलए को लिखा, एमपी को लिखा, पहले कहाँ गए? तो सारे ये भ्रष्टाचार करने के बाद में ये सब लिपापोती कर रहे हैं, लेकिन लिपापोती होगी नहीं। ये सारी जो कार्रवाई इन्होंने इनको होगी, और मैं कहना चाहूँगा ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी पाए वो सब माँ बाप के सामने सस्पेंड हुए, पट्टों का भ्रष्टाचार किया इन्होंने। मैंने विधानसभा में जो ये मेड़ता की गाड़ी कमाई थी लोगों की, उन्होंने मिट्टी भर दी, मतलब कोई मतलब ही नहीं उनका। जहाँ जमीन नगर पालिका वहाँ मिट्टी भर के लोगों को पैसे खर्च किए। अब मैं पिछले वोट में जब 15 से 20 कांग्रेस का वोट था, उसमें कितना जम के भ्रष्टाचार हो, फाइलें मंगूंगा पता चलेगा मुझे। 500-700 करोड़ की इन्होंने 1-1 लाख कोटेशन करके उन्होंने काम किया है। चौपाटी 10 करोड़ की चौपाटी, जहाँ मिट्टी भरी 2-2.5 करोड़ की, वहाँ से वहाँ भरी। अभी चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 10 करोड़ आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2.5-3 करोड़ पूरी चौपाटी में लगे हैं। वो गलत तथ्य, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट मैं कागज निकाल बताऊंगा आपको, सारे वो तो पास में ऑन रिकॉर्ड है, उसको उनका कहना थोड़ी है वही आर्टी पास नहीं आर्टी पास, वो निकाले कागज निकाले, उसमें कहने से क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि मेड़ता में जो भीमराव अम्बेडकर द्वार बनने वाला है, आप लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि द्वार बनने के लिए जो परमिशन है वो आप उसमें रोड़ा भटका रहे हैं, आप बनने नहीं दे रहे हैं। देखिए मेरी बात, मैं रोड़ा भटकाऊँ तो मैं क्यों जाता वहाँ देखने के लिए? अब मैं वहाँ जगह देखने चला गया तो इनको अखरी कि विधेयक कैसे चला गया, तो विधेयक तो 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता मेड़ता का। मैं कहीं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर। मैं कहना चाहूँगा ये बाबा साहब के खिलाफ है, ये इनका दिमाग में नहीं है, मतलब बाबा साहब द्वार बनाए। इन्होंने तेजा द्वार में भी अड़ंगा लगाया, लेकिन हम लोगों ने वहाँ करके हो गया, तो इसमें अड़ंगा लगा रहे। निश्चित रूप से करने वाले है नहीं ये सारे। अब वो ये मैं उस दिन कह रहे थे 10 करोड़ के काम वर्क आउट हो गए और एमएलए में रुकवा रहा है, जबकि मैंने तो ये को बुला कहा है कि जो लोगों को टेंडर हो गए वर्क आउट जारी करो, उनका विकास होगा मेड़ता का। अब उल्टा मेरे को लगा, मैं क्यों करूँगा? मैं तो विकास, मेड़ता का विकास चाह रहा हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ मेड़ता का विकास कैसे सोचा हूँ, विकास कर, मैं तो उसमें लगा हूँ। और ये लोग आपस में, अभी मेरी बात सुनो, पिछली सरकार में ट्रॉमा आया मेड़ता के अंदर, तो सबका काम आता वो, इनकी लापरवाही से, इनकी आपसी खिंचातानी में वो ट्रॉमा वापस चले गए। चलो अब तो सीएम साहब आशीर्वाद से वो जिला अस्पताल हो गया, ट्रॉमा आ जाएगा, सब व्यवस्था करते हैं। लेकिन पिछले 5 साल से जनता दुख पा रही है ना, ये सारे इन्होंने विकास के काम में ठप करने का काम करते हैं। इन्होंने सिर्फ इनमें घमंड है कि मैं करता हूँ वो सही है, मैं चाहता हूँ मैं तो राजा हूँ, चलिए आप क्या हो जाए। विधायक साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अब चेयरमैन का निलंबन हो गया है, ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के पाले में गेंदे, तो कौन मेड़ता नगर पालिका का चेयरमैन होगा इसके? जो भी मेरी बात सुन, बूथ लेवल से कार्यकर्ता लेकर के मेड़ता कार्यकर्ता हमारे हाईकमान में सब बैठ कर तय करेंगे कि मेड़ता का विकास कैसे हो सकता है, ईमानदार से कैसे काम करे। वो चेयरमैन बना मेड़ता का इशू है, पार्टी का इशू है। तो बातें करना चाहूँगा, देख आ रहे नहीं, मोदी जी तो काम देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजस्थान की हमारे भजनलाल सिंह शर्मा साहब की सरकार उन्हें तो बनी है। मैं कहना चाहूँगा 70 सालों में पहली बार इतना अच्छा काम हो रहा है राजस्थान के अंदर। जितना बजट घोषणाएं, देखिए पहले साल में बजट घोषणाएं वो सारी क्रियावत होना, सारी की जमीन अलॉट हो जाना, वो सारी की एफएस जारी हो जाना, ये बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए आने वाले में कहूँ आने वाले 5-6 महीना बहुत बड़ा काम देकर राजस्थान जनता के लिए, बहुत बड़ी स्कीम, बहुत बड़ी योजनाएं गरीबों के लिए, ओबीसी के लिए, मतलब ऑल आर हर वर्ग को उन्होंने छुआ काम किया। मैं कहना चाहूँगा ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। एक कांग्रेस में पूछना चाहूँगा, मैं पूरी बात चालू हुई थी कलरू टैक्स पर, और उस पर जनता के सामने आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बात तो चर्चा तो बात भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे पूर्व चेयरमैन साहब गौतम जी टाक साहब समस्त कांग्रेस नेताओं को चैलेंज करता हूँ, एक भी कहीं भी इल्जाम मेरे ऊपर साबित कर दे कि कहीं कलरू टैक्स या लक्ष्मण टैक्स या कहीं भ्रष्टाचार एक भी पैसा किसी से अधिकारी लिया है, किसी अधिकारी को फोन कर दबकाया, तो मैं इस्तीफे भी हटवा दी। उनका कहना है कि आमने सामने बैठ के भी हम चर्चा कर ले, आओ आ जाओ, उसको लेकर आओ आप सहस आओ, आप जहाँ बुलाएंगे मैं चेयरमैन साहब जाऊँगा। देखो इन्होंने मेरी बात सुन, मुझे कांग्रेस था ना, तो मेरे ऊपर आरोप लगाया था इन्होंने कि आप टिकट लेके पैसे लेके टिकट दिया आप लोगों ने। ये मैं कह रहा हूँ आपके, मैं आज कह रहा हूँ, मैं जब मैं कांग्रेस से उस टाइम 15 की बात है, तो ये वहाँ इस कांग्रेस का ना वो मनोभाव बना हुआ
कांग्रेस हुआ, ये सारे लोग थे कांग्रेस के, वहाँ जगदीश जी थे, गौतम रुस्तम जी, जाडो साहब, सारे नेता थे। तो इसी गौतम टाग ने मेरे पर आरोप लगाई कि आपने पैसे लेके टिकट दिए। तो चिमन में कैंडिडेट था भी मेरे सामने, मैंने उसको कहा चिमन जा तो 500 स्टाम्प लेकर लिखापढ़ी कर ली, ये तो रोज कहता है, अगर तू साबित करता कि 1 रुपए किसी पैसे टिकट दिए तो ये तो तू छोड़ेगा मेरता है, मैं छोड़ूंगा मेरता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, रोज कहता है मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार है नहीं। इसने जीवन में चोरियां की है। मैं कहना चाहूंगा आप सब मेरे तक जनता देख रही है, इसने कितनी बार फैक्ट्री में इसके मूंगफली छूंतरे जला के इन्होंने कलेम उठाए, इसने कितनी बार इसके तेल गड़बड़ के पैसे वाला बना कहाँ से ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी आपका सा। वो कभी आमने सामने आ जाना, मैं और आमने सामने बात कर लेंगे। हालांकि मेरा लेवल नहीं उससे बात करने की, मैं जनता का एमएलए हूँ, उसका आशीर्वाद एमएलए हूँ, मेरा लेवल नहीं है, फिर भी कभी मौका मिले आ जाना। जो किसानों को फसल बीमा मिलता है उसकी पुरजोर रूप से आपने विधानसभा में मांग नहीं उठाई और उसको मुआवजा मिलने के लिए आपने क्या प्रयास किए? देखिए मेरी बात सुनो, जो विरोधी लोग कहते रहेंगे, मेरा पहला दिन विधानसभा का पहला क्वेश्चन था फसल बीमा का, और मेरा परसों और क्वेश्चन था, परसों मेरा क्वेश्चन था विधानसभा में फसल बीमा का। और मैं कहना चाहूँगा पिछला जो क्लेम आया मेड़ता में 125 करोड़ का आसपास मतलब किसानों को फायदा मिला। लोग जो विरोधी वो कहेंगे उनका काम करना, मेरा काम करने का है, और मैं मेड़ता की जनता का आशीर्वाद विधायक बनाऊँ पहुँचाऊँ, मैं अंतिम मरते दम तक मेड़ता के विकास जनता के भलाई के लिए काम करता रहूँगा, चाहे विरोधी कुछ भी कहे। कहूँगा जितना बजट दिया राजस्थान में मेड़ता बजट दिया हमारे मुख्यमंत्री मोदी ने दिया, फिर भी आने वाले 3 बजट है, ये सारे जो भी काम है 3 महीनों में पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे मैंने जिला बनाने की मांग रखी अभी, तो सब प्रयास हम करेंगे। भाई मेड़ता अग्रण के आप मेड़ तो अग्रण कैसे हो, ये चाहे हमारा मेड़ता आगे जाए राजस्थान में। सब आपके माध्यम से, संगठन के माध्यम से कहना चाहूँगा, सब के सब साथ में, विकास के साथ में, और आने वाले 3-4 साल है वो आलिशान रहेंगे मेड़ता के लिए। मैं जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। होली का त्यौहार शांति से मनाए, सब भाईचारे से प्रेम से रहे, इतने रंगों का त्यौहार है, हम सबके जीवन में अच्छे रंग भरे जाए, और सबको मेरा कल की होली का राम राम।